दोस्तों नमस्कार। इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है। जैसा कि लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में अच्छे व्यक्तियों का मिलना बड़ा मुश्किल का काम है और आजकल एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि लोग प्रेम में, प्यार मोहब्बत तो कोई बुरा चीज़ नहीं होता है। प्यार मोहब्बत सदियों से होता चला आया है। चाहे आप रासलीला देखें, कृष्ण भगवान के भी प्रेम लीला को आप लोगों ने तमाम देखा। लेकिन आजकल के प्रेम में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों में अपनी जान को दे देते हैं। यहाँ हम जिस घर पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ घटना ऐसी घटती है कि नेपाल से जो है एक लड़की से शादी करते हैं। ये आजमगढ़ के हैं प्रदीप जी, जो कि जो है रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ से शादी करके लाते हैं, 7 साल तक साथ में रहते हैं। इसके बाद ऐसी क्या होती है कि वो जो है कल इस दुनिया से विदा हो जाती हैं, यानी खुद अपनी ही जान दे देती हैं। पूरी घटना क्या है, हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करेंगे और पूरा आप लोग ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक इंसानियत और एक मानवता का संदेश भी होगा। साथ ही साथ ये तो दर्द भी है कि कहीं न कहीं से कविता जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से हमारा समाज भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर किसी को कहीं से अगर प्रेम होता है तो समाज उसको कभी स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है कि पति को पता था कि ये दूसरे से प्रेम कर रही हैं, इसके बाद भी पति ने उनको कोई प्रताड़ना नहीं दी, कोई सजा नहीं दी। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा प्रदीप गौड़ जी। कैसे जो है आप लोगों का शादी विवाह हुआ था? हम लोग पहले नेपाल में ही रहते थे जी। वहाँ पे हम लोग एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद अच्छा, वहीं पर पढ़ते लिखते थे? जी। इसका मतलब मम्मी पापा भी आपके साथ में रहते थे? हाँ, फिर हम लोग में तो प्रेम हुआ। उसके बाद हम लोग प्रेम की शुरुआत वहाँ पर कैसे हुई थी? पहले उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया या आपने जो है? जैसे हम दोनों ही करते थे, दोनों ने एक साथ ही मतलब वो सब हम ही एक्सेप्ट किए। जी। फिर उसके बाद शादी हुई। उसके बाद घर फैमिली सब लोग जैसे एक्सेप्ट हुआ। प्यार की शुरुआत जैसे आपने ही उनसे की जी। थी। जी जी। जैसे साथ में पढ़ते थे आप दोनों लोग? जी हाँ। और मम्मी पापा वहाँ पर क्या करते थे नेपाल में? उन लोगों का दुकान था सब। जी जी। वो नाश्ते वगैरह का मुझे। अच्छा, नाश्ते का दुकान था। वो किस कास्ट की वो थी जो है? वो नेपाली मतलब सिलवार बोल के कास्ट आता है जी जी। वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं? ब्राह्मण में ही होता है। ब्राह्मण परिवार में आते हैं। जी जी जी। आप जो है गौड़ परिवार से हैं? जी। अच्छा अच्छा। जैसे आपने जब शुरू में प्यार मोहब्बत किया तो आपको ऐसा नहीं हुआ कि ये ब्राह्मण परिवार से हो सकता है कि बीच में माता पिता ना स्वीकार करें, कोई ऐसी बाधाएं थी? नहीं, ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। जैसे कि वहाँ पे यहाँ पे इंडिया में मतलब उतना इंडिया के हिसाब से वहाँ पे जो कास्ट को लेकर वो भेदभाव वहाँ पे नहीं है शुरू से ही। हम लोग वहीं से रहे तो हम लोग बचपन से वो सब वहाँ का मतलब है, तो हम लोग के अंदर भी वो सब मतलब भेदभाव कास्ट को लेकर। जी जी जी। जो कास्ट को लेकर के जो है हम लोग का इसलिए सिद्धांत ये होता है क्योंकि हमारे देश में जात को लेकर के तमाम, अगर हमारे देश में जातिवाद ना हो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो। जात को लेकर के लोग यहाँ पर छोटी बड़ी की जात को लेकर के तमाम बच्चियों की जान को ले लेते हैं। तो यहाँ पर वहाँ के मम्मी पापा उनके कब जाने, कब उनको सूचना हुई कि जो है ये घटने के बारे में? नहीं, घटना नहीं, शादी शुरू कहानी। तो मतलब हम लोग शादी के 2-4 दिन बाद मतलब बता दिया शादी के लिए जैसे उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात किया, हाँ, आपने जाकर के बात किया? नहीं, उन्होंने ही पहले बात की मम्मी की। जैसे हम शादी कर चुके हैं जी, तो वो लोग भी मतलब हम लोग मुझे जानना शादी आप लोग मंदिर में ही किए थे क्या? हाँ, मंदिर में ही किए थे। जी जी। तो फिर शादी करने के बाद लोग बताए। उसके बाद उनके मम्मी पापा मतलब मिलना चाहा, हम लोग मतलब जानना चाहा किस लड़के से शादी की है। शादी की? तो बताए, हम भी बात किए, उनको समझ में आया, अच्छा लगे। अच्छा अच्छा। तो वो लोग भी एक्सेप्ट किए। और आपके माता पिता क्या बोले पहले? मेरे माता पिता भी एक्सेप्ट कर लिए। बताएं तो भाई जब मतलब वो लोग किसी को मतलब वो उन लोगों का नहीं था कि उन लोगों को मतलब था कि शादी इसको करना, लाइफ इसको काटना है, और जब इनको सही है तो चलो ठीक है। जी जी जी, जी। कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो दोनों ही परिवार के माता पिता दोनों ही परिवार के समझदार थे। ना इनके माता पिता ने विरोध किया, ना उनके माता पिता ने। जो एक समाज में बाधा आती है जातिवाद को लेकर या किसी भी बात को लेकर के, दोनों परिवार ने स्वीकार किया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कविता जो है इस दुनिया में नहीं है। कब वो अपनी जान देती है? अभी से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जी। 2 दिन पहले उनसे बातचीत हुई। पहले वहाँ से आई तो बदलाव उनका दिखा। फिर हम उनको मतलब पूछे। शादी को कितने दिन हो गए थे हमारी? जी, हमारी शादी को 7 साल से ऊपर होने लगा है। 7 साल हो गए थे। अच्छा, 7 साल से आप यहीं पर रह रहे थे या नेपाल में? नहीं, नेपाल में ही रहते थे। लॉकडाउन के बाद हम लोग यहाँ पे। अच्छा, लॉकडाउन से यहाँ पर? अच्छा, लॉकडाउन में क्या आपकी जो यहाँ पर धंधा बिजनेस था सब चौपट हो गया क्या? वहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ फ्लैट लेकर रहते थे, उसके बाद धंधा बिंदा भी मतलब वो फ्लैट ही लेकर ही करते थे। फिर यहाँ पर जब आप आए तो लॉकडाउन के बाद से आपकी रोजी रोटी का क्या साधन रहा? अब रोजी रोटी का साधन यही, हम ऑटो चलाते थे। जी, वही साधन। तो मतलब देखिए बाहर बाहर रिक्शा जो है खड़ा है बैटरी वाला,
ये मतलब चलाते थे और इससे जो अपने परिवार का जो है पानर जो है गृहस्थी जीवन को चलाना जो है बच्चे को, वो बच्चा कहाँ गया जो एक बच्चा था आपका थोड़ा सा बच्चे को, तो एक बच्चा जो है वो कितने वर्ष का है लगभग? 3 वर्ष का। अच्छा 3 वर्ष का। तो 7 साल बता रहे हैं शादी के, 7 साल के बीच में भी क्या कोई मतलब कभी कुछ संदेह हुआ कि आपकी पत्नी में कोई कमी है? नहीं, कोई संदेह नहीं था। उनमें हमारे बीच कभी कोई ऐसा मतलब शक की या कोई गुंजाइश ही नहीं थी जी। वो भी अपने मतलब जो पत्नी का धर्म होता है हर चीज़ निभाती थी, हम भी अपना निभाते थे। एक दूसरे में मतलब काफ़ी लगा था। हम लोग भी लगा हुआ, हमारी फैमिली को भी मतलब अच्छे से सब चीज़ देखभाल करती थी जी। हर बार आना जाना लगता था, पर इस बार जाने के बाद उनके मन में। कब की गई थी यहाँ से, कब की विदाई हुई थी? यहाँ से करीब आज 6-7 महीने हो गए। अच्छा 6-7 महीने। हाँ। तो क्या 6-7 महीने बराबर वहीं पर थी, बच्चे को लेकर के गई थी? हाँ। अच्छा। जैसे कि उनका घर यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो नेपाल मतलब दूसरे तो जाती थी तो मतलब कुछ समय बिता कर ही आती थी जी। हाँ, तो इस बार अब हुआ कि बच्चे अब आएंगे तो पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं बिता पाऊंगी। अच्छा शादी के बाद से क्या बीच में भी कभी वो गई थी कि इतना गैप में रही हूँ 6-7 महीने तक, या पहली बार 6-7 महीने वहाँ? नहीं, रहती थी। अच्छा जाकर 5 महीने 6 महीने रहती थी, आती थी जी। जी। तो बीच में कभी मतलब ऐसा कोई फाल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जब आती हैं यहाँ पर कितना दिन हुआ था उनको आए? 10-12 दिन कुछ। अच्छा अभी 10-12 दिन हुआ था। अच्छा इस 10-12 दिन के बीच में उनकी जान जाने से पहले बीच में मतलब कि क्या क्या बातें होती हैं आपकी पत्नी से? जब वहाँ से वो आई तो उनके मतलब काम धाम में सब सही था, पर हमारे साथ कुछ बात मतलब वो उदासापन रहती थी, थोड़ा टेंशन में हमेशा रहती थी। उसके बाद हम पूछते थे क्या बात है, कोई बात है तो बताओ, या फिर घर गृहस्थी में वहाँ पे मम्मी पापा कुछ बोले हैं, अगर बताओ ऐसा कुछ बात है तो बात करेंगे, क्या बात है क्या टेंशन है, तो वो बता नहीं रही थी। फिर बहुत बार पूछने के बाद वो बार लास्ट में बताएं कि हमसे कुछ गलती हो गया है। जी। जैसे 10-12 दिन उनको आए हुआ था और घटना को 2 दिन पहले हुआ है, कितने दिन बाद बताती हैं आपसे कि हाँ इस तरीके की बात है? घटना से 2 से 3 दिन पहले बताई। अच्छा 2-3 दिन पहले बताती हैं। क्या क्या बताती हैं आपसे कि? तो बताएं कि मतलब वहाँ का एक लड़का था, वो हमारे दुकान, उन लोगों का भी वहाँ पे दुकान है, आना जाना वहाँ पे आना जाना उसका लगा रहता था, और मतलब कि घर के ही अगल बगल में थे, तो मतलब एक जान पहचान के हिसाब से अच्छी थी, बातचीत होती थी। उसके बाद वो उनके घर आना जाना लगा, तो एक दिन अपनी फैमिली के साथ हमें सिंदूर डाल दिया सबके सामने, वो लड़के की फैमिली के सामने। अच्छा लड़का जो है अपनी फैमिली के सामने सिंदूर डाल दिया? हाँ। तो उसके बाद उतने बताएं, उसके बाद हम बोले तुमको अब क्या करना है, अगर तुम मतलब उनके साथ रहना चाहती हो कि मेरे साथ रहना चाहती हो। तो वो बोले, हम पहले तो बोले हम कंफ्यूज है, हमको समझ नहीं आ रहा है उनके मतलब उनके आपके साथ रहे कि उनके साथ रहे, आपको भी छोड़ नहीं सकते ऐसा। तो फिर हम बोले ऐसा तो नहीं होगा, या तो उनके साथ रहना रहिए या तो हमारे साथ रहिए, ऐसे तो तीनों मतलब किसी का भी ज़िंदगी में तो खुशी नहीं रहेगी, हम मतलब बर्बादी समझो। तो हम उसमें सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं कि मतलब हम गुस्से से या फिर ऐसे कर रहे हैं। जी जी। हम अच्छा जब कहते हैं तो आपको गुस्सा थोड़ा भी नहीं आता है? मतलब गुस्सा तो आएगा ही, पर उनकी भी मतलब कोई फीलिंग्स होगी या फिर कुछ होगा कि उनको भी हम समझना चाहते थे। चलो गुस्सा करके भी क्या करते हैं, मतलब ऐसे भी घर बिगड़ना है वैसे भी बिगड़ना है। जी जी जी। तो उससे अच्छा भाई जो हो रहा है मतलब उसी खुशी से ही हो जाए। जी उसी खुशी जिसमें रहेगी। जी जी। तो हम उनसे वही किए कि अगर तुम मेरे साथ रहना है तो उनको मतलब भूल जाओ, छोड़ दो, वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, हम भी समझेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। जी जी जी। अगर नहीं रहना है, उनके साथ ही जाना है, तो आप अपनी फैमिली को बता दीजिए, हम भी अपनी फैमिली को बता देंगे, जैसा मर्जी होगा फैमिली का मतलब सपोर्ट होगा वैसे करेंगे। अगर देखा जाए तो जिन्होंने जिस तरीके से एक पति है अगर इस तरीके से सुनेगा किसी और से वो शादी कर ली है, तो शायद तुरंत थाने पुलिस को बुलाएगा या पंचायत करके तुरंत उनको जो है घर से भगा देता। लेकिन इन्होंने बहुत ही इंसानियत के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ एक काम लिया। और आप ये भी कहते थे कि आप जैसे खुश हो, चाहे हमको चुने चाहे उनको चुने। जी हाँ, हम उनको बोले थे कि वो आप किस बात को लेकर के कंफ्यूज थी, वो क्या कहना चाह रही थी जो है? उनका मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम आपके साथ रहे कि उनके साथ रहे। उनके दिमाग में मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता था कि वो मतलब पछतावा भी कर रही थी और उनके नज़र में छोड़ना भी नहीं चाहती। हाँ, छोड़ना भी नहीं चाहती थी। और वो मतलब उनके दिमाग में इतना चल रहा था कि मैं कहीं की नहीं रही, मतलब ना इनके साथ रह पाऊंगी, अब ना मेरे फैमिली वाले मुझे अच्छे समझेंगे, और गांव जो भी मेरा बेइज्जती हो अलग है। तो हमको लगता है कि वही सब मतलब सोच के अपना वो सोची कि इससे अच्छा खुद को खत्म। जिससे अगर आप विरोध करते, आप तो विरोध भी नहीं कर रहे थे, आपने उनको खुशी खुशी मर्जी दे दिया था, लेकिन फिर भी जो है ऐसा उनको क्या घात था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? किस बात का उनको दुख था? उनको मेरे हिसाब से उनको यही दुख था कि उनको लग रहा था कि हम मतलब कि 7 साल के रिलेशन के छोड़ के किसी और के साथ ऐसे कर लिए, इधर का भी घर मतलब हम बर्बाद किए, अपना भी घर बर्बाद किए। जी जी जी।
और कई मुंह दिखाने मतलब फैमिली भी हमको गलत समझेगी। जी जी। उनको मतलब कहीं ना कहीं अंदर में गिल्टी हो अंदर रहा अंदर था। मतलब उनको ग्लान थी कि हाँ, हमने गलत कदम उठाया है, उनको अंदर ही अंदर मतलब वो खाए जा रही थी जी जी कि हमने गलती की है जी और ऐसी गलती की कि हमको कोई माफ़ नहीं करेगा। जी उनको ऐसा लग रहा था। इतना बड़ा जिससे आपके मन में विचार कैसे आया? अगर देखा जाए तो बहुत से पढ़े लिखे लोग या तमाम अच्छे अच्छे लोग जो है ऐसी घटना पर डगमगा जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, मार झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन आप कैसे जो है धैर्य से काम ले रहे थे और पत्नी बड़े नॉर्मल से कह रहे थे कि जो है कि आपको जो चुनना चुनिए। जैसे कि मेरा मानना ये था कि अब जैसे हम शादी किए हैं तो वो भी मतलब मेरा एक मतलब अर्धांगिनी है, जी मतलब जी मेरा हर एक चीज़ का वो आधा मतलब हिस्सा जी है। जी तो जी। यदि वो कह हमको देते कि हम उसको छोड़कर आपके साथ रहना चाहते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बस मैं ये कहना चाहता अगर तुमको रहना है तो उनसे बातचीत बंद करना छोड़ दो। जी 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 हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा उनको भूलने में, मतलब कुछ भी मतलब रहता लगाव हो जाता है तो जी थोड़ा जी टाइम लगेगा, हम भी उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। जी 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 जी। जी, मतलब आप उनका सहायता के लिए तैयार थे कि आप जी जिससे हाँ। हम प्यार मोहब्बत ऐसा करेंगे धीरे धीरे आप उनको भूल हाँ, जाइए। जी हम सपोर्ट में थे उनके। जी जी बस उनको वही गिल्टी हुआ होगा या फिर अपने आप को मतलब कोसे जा रही थी कि हाँ हम गलती किए जी और उसी के चलते वो मतलब ऐसा गलत कदम उठा लिए कि जी सुसाइड करना पड़ा उनको। जी जी जी। तो जब वो अपनी जान दे देती हैं तो उसके बाद जो है आप फिर क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? मतलब अब यही है कि हमको जैसे इधर को फैमिली को संभालना है वैसे हमको उधर की फैमिली नहीं को नहीं, भी जैसे जब देखेंगे। जान दे देते तो आप थाने पुलिस वाले आए जी। या कैसे क्या हुआ? उसके बाद जब जान दी तो पहली बात तो हम उनको मतलब देख नहीं पाए उसी जी स्थिति में। जी और मेरा जो बच्चा था हम भी नहीं चाहते थे कि वो भी अपनी माँ को ऐसी स्थिति में देखे पंखे से लटके हुए। जी जी तो हम वहाँ से मतलब थोड़ी दूरी बना ली। उसके बाद गाँव लोग अपना लोग देखा, लोग गेट वेट तोड़ा, लोग अपना हॉस्पिटल लेकर गया लोग। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को भी हमने जो बयान दिया तो उसके बाद पुलिस हम लोग को थाना ले गए, बोली पूछताछ के लिए। उसके बाद वहाँ पे एक रात फिर एक दिन पूरे दिन वहाँ पे रहे। आपको रखे थे वहाँ पर? जी। जी जी तो हमारी सास और ससुर वो लोग आए लोग, तो फिर हमको वहाँ से छोड़ा कर लाए लोग। जी और उसके बाद आ रहे तो मतलब उनकी चिता में आग लग गई थी। जी। हम मतलब देख भी नहीं पाए चिता को, अच्छा, आग में लास्ट चला समय गया। आपको चिता में आग लगाने का भी चांस नहीं? नहीं नहीं, हमको नहीं मिला जी जी क्योंकि हम 2-3 मतलब वही पुलिस चौकी थाने में ही थे। जी हमारे घर से कोई भी नहीं वो कर जी सका। जी। अगर जिस समय उन्होंने बात बताई अगर आप उनको डांटे गासे होते तो आज आपको भी एक ग्लानि होती कि हमने जी उसको अगर हाँ, डांटा अगर गासा नहीं होता। डांटा हो तो वो गिल्टी हमें भी रहती कि हम अगर उसको आप फीलिंग को समझे होते तो शायद जी वो ऐसा कदम नहीं करते। जी जी। देखिए धैर्य का यही परिणाम होता है कि उन्होंने धैर्य से काम लिया और उनको ना डांटा ना गांसा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। कहीं न कहीं से उनको अपने ही मन में ग्लानि थी कि हमने अपने पति के साथ धोखा किया। जी हाँ, उनको वही गलान थी, उसी वजह से वो की, जी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमने गलती की है जी और उसके वजह से इनका भी लाइफ मतलब हमने बर्बाद किया, अपने बच्चों के मतलब बारे में नहीं सोचा और ये सब वो सब ही उसी वजह से अच्छा, भी वो बच्चा इस ऐसा बच्चे को जो मासूम बच्चा, कौन सा बच्चा है इनका? ये देखिए बच्चा दूध पी रहा है और इस बच्चे को ये भी पता नहीं है कि ये दुनिया क्या है। और इनकी माँ जो है जाती हैं मायके में और दूसरी शादी कर लेती हैं और ऐसे में वो अपनी जान तक दे देती हैं और धर्म संकट में हो जाती हैं कि मैं इनके साथ रहूँ उनके साथ में रहूँ। ये ऐसे ऐसे बच्चों का भी जो है जीवन खराब हो जा रहा है आजकल के प्यार मोहब्बत के चक्कर में। कहीं न कहीं से उन्होंने जो कुछ भी, अब उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, जो उन्होंने गलती किया अपने गलती का उन्होंने तो इतनी बड़ी सज़ा ले ली है कि उनको कुछ कहना भी इस समाज के लिए या किसी को कहना भी एक बहुत बड़ा अपराध ही होगा। कहीं न कहीं जो कविता जी हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में नहीं, अब उनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, उनको कुछ नहीं कहा सकते। इस बच्चे को भविष्य को लेकर के जो है उनकी माँ कुछ कभी कुछ कही थी आपसे? बस यही कहती थी कि भाई मतलब उनको बच्चे को भी मतलब उतना ही प्यार देना, हुँ। हमेशा मतलब अच्छे से रहना, उसके बारे में सोचना, ऐसे वैसे मतलब जैसे घटना इसकी परवरिश को लेकर मतलब टेंशन में रहती थी। अच्छा, इसकी परवरिश को टेंशन? हाँ, जिसकी मतलब कि आगे चल के क्या होगा, जी। सही से रहेगा नहीं, मतलब कमाई धमाई अच्छे से नहीं है, ऐसे वैसे। घटना से पहले कभी बच्चे के बारे में चर्चा की थी या कैसे? लोगों के दिमाग में बात तो बताते नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बातें लोग रखते हैं कि इस बच्चे को देखना, हो सकता है मैं ना रहूँ, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कहा? कुछ नहीं कहा। जब आप घर से निकलते हैं लास्ट बात क्या हुई थी पत्नी की आपसे? बस यही बोली थी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको समझाती थी जी। आप टेंशन मत लीजिए सब ठीक हो हाँ, जाएगा? तो हमको लगा कि चलिए मतलब कि ये मेरे साथ ही रहेंगी। जी जी, मतलब आपको थोड़ा सुकून मिला कि हाँ। हमारे ही साथ रहेंगे। जी, मतलब वो मतलब अपना जो गलती की उनको गिल्टी हुआ है, जी अपना मतलब सही सब रहेंगे बोलकर, जी तो वही हमको लगा जी। और तो वहाँ से सास ससुर आपके यहाँ पर आते हैं, उन्होंने कोई विरोध जताया आपसे? नहीं, कोई विरोध नहीं जताया। क्या उनको पहले भी आपने बता दिया था कैसा कुछ है? जी, घटना से कुछ ही देर पहले मतलब कुछ 1-2 घंटे पहले हम उनको जानकारी दिए थे। अच्छा, जब ये मतलब जान देते हैं उसके पहले आपने उनको बता दिया था? हाँ, कि ऐसा बात है, ये किसी और के साथ शादी कर ली है, जाना चाहती है। उनकी बहन थी, उनसे हमने मतलब बोले।
कि आप अपने मम्मी पापा को बता दीजिए या फिर मम्मी पापा से बात करा दीजिए हमको। अच्छा 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 अच्छा। जी कहीं कहीं सो बताना भी आपके लिए एक फायदेमंद ही हो गया। जी, फायदेमंद ही हुआ। तो जब यहाँ पर आते हैं कभी कोई मतलब विरोध की बात तो नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता है। जी जी जी। ये प्रदीप जी हैं और इतनी बड़ी घटना घटती है, और आज के ज़माने में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अगर कोई अपने घर पर मौजूद है तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग कुछ प्रताड़ित नहीं किया आपको? नहीं, कोई प्रताड़ित नहीं। तो कहीं न कहीं से कहते हैं ना कि एक अगर अच्छे व्यक्ति को अगर कोई बेगुनाह को सज़ा दी जाती है तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो आज ये प्रदीप जी अपने घर पर हैं, आज अपनी अच्छे और ईमानदारी की वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कविता के माता-पिता थे, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। अगर वो थोड़ा-सा एक भी एप्लीकेशन डाल देते तो बरसों जो है इनको जेल के पीछे रहना पड़ता और एक गरीब परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। साथ ही साथ ये भी एक नुकसान होता जो बच्चे का भविष्य है, जो 2-3 साल का